हेलो एनिमे लवर्स। स्वागत है आपका एनिमेटोएक्स चैनल पे। आज हम देखेंगे मैकेन टू मैनी लूजिंग हीरोइंस के सीज़न 1 का एपिसोड 11। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नुको और कमारी को देखते हैं। कमारी प्रेसिडेंट मीटिंग में बोलने के लिए प्रैक्टिस कर रही है। नुको उससे कहता है कि अगर तुम बोलो तो प्रेसिडेंट मीटिंग में मैं चला जाता हूँ। कमारी कहती है कि नहीं, प्रेसिडेंट मीटिंग में मैं जाऊंगी, मुझे ये करना ही होगा। अब वहाँ पे ऐना आ जाती है और कहती है कि लड़ाई करना बंद करो, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल चुका है। नुकू कहता है कि अच्छा, तो तुमने हमारी बात सुन ली? जिस पर ऐना बोलती है कि नहीं, क्या तुम बताओगे कि यहाँ क्या बात चल रही है? अब नुकू उसे सब बताता है। ऐना कुमारी को समझाती है उसे प्रैक्टिस करने के लिए अजनबी लोगों के सामने बोलना चाहिए। नुकू फिर बोलता है कि कुमारी, अगर तुम नहीं कर पा रही तो मुझे बताओ, मैं प्रेजेंट कर दूंगा। कुमारी कहती है कि नहीं, प्रेसिडेंट मीटिंग में मैं ही जाऊंगी। अब ऐना कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। अगले सीन में कुमारी नुकू से बोल रही होती है कि प्रेसिडेंट और कोटो मैम ने भरोसा करके मुझे चुना है, तो मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूंगी। नुकू कहता है कि तुम्हारी वजह से सोया बुकी फेस्ट बहुत अच्छा गया है। कुमारी कहती है कि इस बार तो सब लोगों ने मेरी मदद की थी, अगली बार मैं इसे अकेले करना चाहूंगी। अब अगले सीन में ऐना नुकू और कुमारी को ऐसी जगह लाती है जहाँ पे बहुत सारी भेड़ होती हैं। नुकू कहता है कि तुम्हें यही जगह मिली थी? जिस पर ऐना बोलती है कि कुमारी को प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। अब वो दोनों देखते हैं कि कुमारी के चारों तरफ बहुत सारी भेड़ हैं और वो कुमारी के पास जा रही हैं। नुकू कहता है कि क्या हमें कुमारी को बचाना चाहिए? ऐना कहती है कि नहीं, उसे प्रैक्टिस करने दो। कुमारी भेड़ों के बीच गिर जाती है। अब वो दोनों उसे वहाँ से निकाल लेते हैं। अब कुमारी कहती है कि तुम दोनों ने मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। नुकू कहता है कि हम लोग क्या करें, वो थे ही इतने डरावने। अब वो तीनों आपस में बात करते हैं कि अब कहाँ चलें। कुंवारी कहती है कि मुझे गार्डन जाना है। अब वो तीनों एक गार्डन में आ जाते हैं। अब ऐना कुछ खाने चली जाती है। नुकू कहता है कि ऐना कहती है कि ज़्यादा खाने से वेट लॉस होता है। कुंवारी कहती है कि ऐसा क्या? नुकू बोलता है कि पता नहीं, लेकिन वो तो ऐसा ही मानती है। कुंवारी नुकू से कहती है कि क्या मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँ? नुकू बोलता है कि हाँ, जैसा तुमको ठीक लगे। अब वो नुकू के सामने रिपोर्ट्स प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस करती है। वो बोल नहीं पा रही होती है और बार बार प्रैक्टिस करती है। नुकू कहता है कि अगर तुमसे नहीं हो रहा तो इतना परेशान मत हो, रिपोर्ट्स मैं प्रेजेंट कर दूंगा। कुंवारी कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, कि ये तुम्हारे लिए आसान हो सकता है, लेकिन मैं भी तो प्रैक्टिस कर रही हूँ ना। कुंवारी कहती है कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है, इसलिए मुझे करना ही होगा। अब वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर ऐन आ जाती है और वो कहती है कि मुझे लगता है बात कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई है। अगले सीन में नुकू क्लास में बैठा होता है। उसके सामने कैरन आती है और कहती है कि क्या बात है। नुकू सर हिलाता है कि कुछ नहीं। कैरन कहती है कि मुझे पता है कि तुमको भूख लगी है ना? नुकू बोलता है कि नहीं। नुकू कैरन से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? कैरन कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे और ऐना के बीच में कुछ तो कनेक्शन जरूर है। तभी वहाँ पर ऐना भी आ जाती है। ऐना नुकू से कहती है कि क्या तुम आज क्लब रूम नहीं जाओगे? नुकू बोलता है कि नहीं। ऐना कहती है तो चलो आज बाहर चलते हैं। अब वो दोनों कैंटीन में बैठकर मैगी खा रहे हैं। ऐना कहती है कि तुम्हें पता है मैंने 2 किलो वजन कम कर लिया और उससे पहले मेरा 3 किलो वजन बढ़ा था। नुकू कहता है तो तुम्हारा वजन तो अभी भी प्लस में है ना? नुकू कहता है कि इतना खाने के बाद भी तुम्हारा वजन घट रहा है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐना नुकू से कहती है तुमने कुंवारी से बात की? जिस पर नुकू बोलता है कि नहीं। ऐना कहती है कि मन कर रहा है मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊं और इससे मेरा 2 किलो वजन भी बढ़ जाएगा। नुकू कहता है कि कल मैंने कुंवारी को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। ऐना उसे समझाती है कि तुम लोगों को ऐसे अपने मन की बात नहीं बता सकते, तुम्हें सोचना चाहिए कि सामने वाला उससे हर्ट तो नहीं हो रहा। ऐना उससे कहती है कि इस बारे में और ज़्यादा मत सोचो, अब जो हो गया उसे होने दो, जाओ और कुंवारी से बात करो और उसकी लाइफ में तुम पहले जैसे थे वैसे ही रहो और घबराना बिल्कुल मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। काजू नुकू को लेने आई है। काजू कहती है भैया, मुझे ऐसा लग रहा है आजकल आप बहुत परेशान रहते हो, क्या बात है? नुकू बोलता है कि मैंने किसी को हर्ट कर दिया है। काजू से बताती है कि आप तो किसी को हर्ट नहीं करते, बल्कि जो जैसा होता है आप उसे वैसा ही रहने देते हो, तो आप किसी और को क्यों बदलना चाहते हो? वो जैसा है वैसा ही क्यों नहीं रहने देते? नुकू बोलता है कि हाँ, मैं समझ गया और मैं ये भी जानता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। अब अगले सीन में नुकू स्कूल आया है। ऐना नुकू से पूछती है कि क्या तुमने कुंवारी से बात की? जिसमें नुकू बोलता है कि अभी नहीं। नुकू कहता है कुंवारी के आते ही मैं उससे बात कर लूँगा और मैं उसके लिए केक भी लाया हूँ। ऐना केक देखकर खुश हो जाती है और खुद ही खाने लगती है। तभी वहाँ पर स्टूडेंट ऑफ काउंसिल की सिगिया भी आ जाती है। नुकू उससे पूछता है कि क्या आपने कुंवारी को देखा है? जिस पर सिगिया बोलती है वो छोटे हाइट वाली लड़की। नुकू कहता है कि हाँ। सिगिया बोलती है कि नहीं। नुकू सिगिया से कहता है कि कुंवारी इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर कुछ होता है तो क्या आप संभाल लोगी? तभी वहाँ पे कुंवारी और सारे लोग आ जाते हैं प्रेसिडेंट मीटिंग के लिए। नुकू कुंवारी से कहता है कि मुझे तुमसे सॉरी बोलना है।
कंवारी कहती है कि मैं मीटिंग में जा रही हूँ, उसके बाद बात करते हैं। अंदर मीटिंग में सभी क्लब अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अब कंवारी की बारी आई है, लेकिन कंवारी कुछ बोल ही नहीं पाती। वो इतना ज़्यादा नर्वस हो जाती है कि वो कुछ नहीं बोल पाती। सिकिया मैम बोलती हैं कि लिटरेचर क्लब से कंवारी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। स्टूडेंट ऑफ काउंसिल की ऑनर बोलती हैं कि ठीक है, अपनी रिपोर्ट्स दो। अब कंवारी रिपोर्ट्स भी नहीं दे पाती है और सब गिरा देती है। नुकू और रहना गेट के बाहर सब सुन रहे हैं। नुकू मन में बोलता है कि कंवारी ने सब गड़बड़ कर दिया। अंदर जो हुआ बाकी के लोग तो उसे भूल जाएंगे, लेकिन कंवारी उसे नहीं भूल पाएगी। अब मुझे क्या करना चाहिए, और वो डिसाइड करता है अंदर जाने का। अब नुकू अंदर मीटिंग में चला जाता है और कहता है कि मैं लिटरेचर क्लब का प्रेसिडेंट हूँ, और सारी रिपोर्ट्स भी दे देता है। कंवारी उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे बोतल फेंक कर मारती है और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में ऐना उससे कहती है कि तुमने तो हद ही कर दी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐना नुकू से कहती है कि तुम्हें कंवारी से माफ़ी मांगनी चाहिए, तुम जाओ और कंवारी से माफ़ी मांगो। अब ऐना सबको बोलती है कि क्या किसी ने कंवारी को देखा है, लेकिन कंवारी का कुछ पता नहीं चलता। नुकू उसकी साइकिल देखता है कैंपस के पास और कहता है कि कंवारी यहीं होगी। अब वो कंवारी के पास पहुंच जाता है। कंवारी उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। नुकू कहता है कि सॉरी, मैंने गलत किया। कंवारी कहती है कि नहीं, तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें पता है ना कि ये मेरे लिए कितना ज़रूरी था। कंवारी लिटरेचर क्लब वाले ग्रुप में नुकू मिसू को उल्टा सीधा बोलने लगती है। नुकू सब देख रहा होता है और मन में बोलता है कि कंवारी तो लिख के बोल रही है। नुकू मन में कहता है कि कंवारी इतनी प्यारी है, लेकिन वो आज इतना ज़्यादा गुस्सा है, शायद इसलिए वो ऐसा लिख रही है। नुकू कहता है कि मैं बिल्कुल गधा हूँ, मुझे लगा कि कंवारी और मैं एक जैसे ही हैं, लेकिन कंवारी अलग है। मैं तो अकेले रह लेता हूँ क्योंकि मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है, लेकिन कंवारी लोगों के साथ रहना चाहती है, वो अकेले रहने से डरती है। अब नुकू कंवारी से कहता है कि दरअसल मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इस पर कंवारी चौंक जाती है। फिर नुकू कहता है कि नहीं, दरअसल मुझे तुम्हारी राइटिंग पसंद है। वो कंवारी से कहता है कि तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही लिखती रहो। मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, इसलिए अकेले रहने की बात करना छोड़ दो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब वहाँ पर लेमन आ जाती है और नुकू मिसू को मारने लगती है और कहती है कि कंवारी को परेशान करना बंद करो। नुकू कहता है कि मैं कंवारी को परेशान नहीं कर रहा। कंवारी भी कहती है कि हाँ, इसे छोड़ दो। अब लेमन उसे छोड़ देती है। लेमन कहती है कि मैंने चैट्स पढ़ी और मुझे लगा कि ये तुम्हें परेशान कर रहा है। तभी ऐना भी आ जाती है और कहती है कि हाँ, तुम लोग पूरा टाइम लिटरेचर क्लब के ग्रुप में बात कर रहे थे। ऐना कंवारी को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग तुमसे दूर नहीं जाएंगे और हम तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐना नुकू से कहती है कि आखिरकार तुमने बात कर ली। नुकू कहता है कि हाँ। नुकू ऐना को थैंक यू बोलता है। ऐना कहती है कि थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, और इसी के साथ तुम्हारी कंसल्टेंट ऐना ने अपना काम पूरा किया। ऐना नुकू से कहती है कि तुमने कंवारी को ही सब कुछ बोलने दिया, तुम भी तो कुछ बोल सकते थे ना कंवारी को मोटिवेट करने के लिए। नुकू कहता है कि मैंने उससे बात तो की थी ना, मुझे लगा कि इतना काफ़ी होगा। लेमन नुकू से कहती है कि अब तो तुम प्रेसिडेंट बन गए हो। नुकू सबसे कहता है कि तुम सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंवारी कहती है कि तुमने ही कहा था कि तुम सब संभाल लोगे, तो ठीक है, अब सब संभालो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है हमारे प्रेसिडेंट। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय।